आपको पता है आज मम्मा ने बहुत अच्छी ड्राइव करी थी और हम आइसक्रीम खाने भी गए थे। अच्छा, अकेले अकेले खा ली? जी नहीं, मम्मा और आलिया आंटी ने भी खाई थी। जोया, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, बहुत चालाक होती जा रही है, नजर रखो इस पे। हाँ, ये ना बिल्कुल तुम दोनों पे दे है, वरना मुझे तो इस एज में बात करना भी नहीं आती थी अम्मा। तो क्या आप साइन लैंग्वेज में बात करती थी? आयरा बेटा, आप अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बेकिंग करेंगे, ठीक है? ये और चॉकलेट सॉस के साथ। ओके। तुम दोनों ने ना इसकी आदतें बिगाड़ दी। सारे अमीरों वाले खाने खाने के शौक हैं। हाँ तो अमीर खाला की भांजी है जो सारा दिन में मिलियंस और ट्रिलियंस की बातें करती है, वो अलग बात है कि किसी और के उतने। अरे बेटा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत सारे लोगों से तुम बहुत बेहतर हो। बेशक, और आप देखिएगा आयरा पढ़ लिख कर अपनी माँ का बहुत नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सोच रही थी आयरा का स्कूल चेंज करवा दूं, क्योंकि मुझे तो अब यहीं रहना है। स्कूल काफी दूर पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है जोया, इतनी मुश्किल से एडमिशन हुआ था और अब तुम निकालने की बातें कर रही हो। और अब तो तुम ड्राइविंग सीख रही हो ना, तो लाना ले जाना तुम कर लिया करना। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। देखो, पहले तुम्हारे बाबा छोड़ के आते थे, अब तुम इसे ड्रॉप करके आना। ड्राइविंग सीख ली है, सीधी सीधी सड़क है, और ई चलान की वजह से वैसे ही ड्राइविंग बहुत आसान हो गई है। ठीक है, सोचती हूँ इस बारे में। ये फिजा क्यों नहीं आई अभी तक? आती होगी अम्मा। अच्छा, तुम जरा पता करो कहाँ रहेगी, मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं। जी, लेट हो रही हूँ मैं करती। आल तुम्हें क्या हुआ है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? वो कुछ नहीं हुआ। फिजा, तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बताओ क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस अभी आई हूँ ना, थक गई हूँ, और कुछ भी नहीं। जोएबा जी, मैं रूम में जा रही हूँ, हाँ, बहुत थक गई हूँ। मैं जरा फिजा को देखती हूँ, पता नहीं इतनी घबराई हुई क्यों है। हाँ, प्लीज देखो उसे। तुम्हें क्या हुआ है? और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं आलिया, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? हुआ क्या है? बताओ तो सही। मैंने हॉस्पिटल से राइड बुक की, मैं उसमें जाकर बैठ गई और मैं घर आ ही रही थी कि मैंने देखा कि एक काली गाड़ी काले शीशों के साथ हमें फॉलो कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि ये गाड़ी तो सुल्तान की नहीं थी। What? उस गाड़ी में सुल्तान ही बैठा था क्या? नहीं यार, मैं तो छोटी सी ऑल्टो में बैठी हुई थी ना, वो बैठा हुआ था बड़ी गाड़ी में, और उसके काले शीशे थे, मुझे क्या ही नजर आना था। Are you sure कि वो सुल्तान ही था? जी हाँ, I'm 100% श्योर। वो गली तक मेरे पीछे आया था, और जब मैं गाड़ी से उतरकर घर तक आने लगी तब भी वो मेरे पीछे ही था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आलिया, वो क्रिमिनल आदमी है, वो कहीं मुझे ही नुकसान ना पहुंचा दे। एक तो अकरम को सारी दुनिया में ये सुल्तान ही मिला था। तुम्हें पता है, मुझे तो वो पहली मीटिंग में ना
बहुत ही कोई घटिया और नीच इंसान लगा था। अब ये सोचो कि करना क्या है। अल्लाह करे कि ये एक इत्तेफाक ही हो। नहीं आलिया, उसने मुझे फॉलो किया था। मुझे लगता है वो मुझे ना डराने की कोशिश कर रहा है। फिजा, तुम भी ना। क्या मतलब तुम्हारा तुम भी ना? मैंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं पहले ही अकेले आती जाती हूँ। आलिया, वो पहले ही अस्पताल में आके इतनी बदतमीजी कर चुका है, मेरा हाथ पकड़ चुका है। अब ऐसे भी कोई दादागिरी नहीं चल रही है। वासे के दोस्त ने मिनिस्टर से कॉल करवाई थी तो सारे कसबल निकल गए थे उसके। तो वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अब कोई ऊंच नीच हो गई ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। घर में तो अम्मा, जोया, मैंने तो किसी को भी अकरम के बारे में नहीं बताया था। तुम कहो तो मैं अकरम से बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। पहले उसने कुछ किया जो अब करेगा। बेकार आदमी। तो फिर मैं वासे से बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उस खबीज से खुद बात कर लूंगी। अगर उसने तुमसे बदतमीजी की तो? पता नहीं यार, लेकिन आलिया, उससे डरते रहना भी मसले का हल नहीं है। अच्छा वो आलिया कि तुम आ गई। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा था। मम्मी ने सारा वीकेंड सबकी शामत बुला के रखी हुई थी। जाने दीजिए, मेरे जाते ही तो आप कोलीग्स के साथ कॉन्सर्ट देखने चले गए थे और अब ऐसा शो करवा रहे हैं जैसे आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे। उसका रीजन भी मम्मी ही थी। घर में इतनी लड़ाई हो रही थी कि एक दोस्त का फोन आया और मैंने हाँ कर दी। खैर बाय द वे उससे पहले मैंने आपको कॉल की थी कि कहीं बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन एज यूजुअल आपका फोन ऑफ था। हाँ, मैं खुद वहाँ के झमेलों में फंस गई थी। वैसे मम्मी को क्या हुआ था? वो क्यों सबकी क्लास ले रही थी? मम्मी की अकरम से शादी को लेकर इतनी लड़ाई हुई है कि ना पूछो यार। वो उसके लिए कोई लड़की पसंद करके आई है और अकरम ने साफ इनकार कर दिया। जब लड़की अच्छी थी तो फिर इसमें हर्जी क्या है? एग्जैक्टली वो उस लड़की को देखे बगैर मना कर रहा है। इसका मतलब कोई सॉलिड रीजन है ना इनकार करने का। और मैंने तुमसे इतनी मर्तबा बोला है कि अकरम से बातों बातों में उगलवाओ, उससे पूछो, वो तुमसे हर बात शेयर करता है, तुम्हें ये भी बता देगा। मम्मी को भी ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाजमी बता देगा। ओह, तो ये शानदार आइडिया आपकी मम्मी का है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऐसे ही कह रही थी बातों बातों में। अकरम जुनैरा तुम्हारे साथ काफी फ्री हैं, काफी चीजें शेयर करते हैं तुम्हारे साथ, तो कोशिश करो कि वो तुम्हें बता दे। ट्राई तो करो। इसके बाद मैं दोबारा इंसिस्ट नहीं करूंगा तुम्हें, प्रॉमिस।